एवरीवन, वेलकम बैक टू शानी क्लासेस अगेन। आज ये टॉपिक हम फिर डिस्कस करेंगे और मैंने आपको कहा था कि मैं आपके सेक्शन में करवाऊंगी तो करवा रही हूँ। चलिए आइए फटाफट सभी लोग आ जाइए, आपका टाइम हो चुका है। करते हैं बहुत ही अच्छी सी शानदार सी क्लास। सबसे अच्छी बात ये है कि आपके ये टॉपिक्स जो है कवर अप हो जाएंगे। इसके बाद आपको प्रतिभाशाली बालक के बारे में बताऊँगी और काफ़ी कुछ मैंने आपको बता दिया। क्वेश्चंस के फॉर्म में मैं करवाऊँगी और भी चीज़ें। इसके बाद जो है ये टॉपिक होने के बाद हम जो है पेपर 1 पे डिस्कस करेंगे, कुछ चीज़ें हैं और उसके बाद आपके 2-3 टॉपिक्स और हैं जो कवर हो जाएंगे। आप जुड़े हैं मेरे साथ, मैं हूँ शालिनी। सभी का स्वागत है शालिनी का। जितने फ्रेंड्स पहली बार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए, लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिए। टाइम पर आइए, 9 PM पर आपकी ये क्लासेस यहाँ पर हो रही। 9 PM आपको शेड्यूल क्लास भी मिलेगी, लाइव भी मिलेगी, चीज़ें आपके साथ होंगी। पहले कुछ क्लासेस आपकी हो जाए, आपकी कॉन्टिन्यूटी बन जाए, आप सभी को टाइमिंग पता चल जाए ताकि प्रॉब्लम्स ना हो और हम अच्छे तरीके से हर क्लास को कर पाएँ। तो क्लियर है यहाँ तक? कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए। आप टेलीग्राम को ज्वाइन करिए, राम सर से पूछिए। हेल्प आपको जितना हो सकेगा उतना हमारी तरफ से ज़रूर किया जाएगा। हम पिछड़े बालक के बारे में पढ़ रहे थे, मीनिंग से बहुत सारी चीज़ें थी, प्रकार पढ़ा, कारण पढ़ा, निदान पढ़ा। यहाँ तक हमने इसको जो है 2 क्लासेस में कवर कर लिया। आज जो क्लास हम करेंगे वो हम शिक्षा के ऊपर करेंगे क्योंकि इनके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं और इस तरह के जितने भी टॉपिक्स हैं उनके आपको सभी के अर्थ पढ़ने हैं, सभी के प्रकार पढ़ने हैं, सभी के कारण जानने हैं, सभी का निदान बताना है और सभी की शिक्षा व्यवस्था के बारे में पढ़ना है। तो चीज़ों को समझिए, देखिए, कोई प्रॉब्लम है तो पूछिए, जितना होगा उतनी आपकी हेल्प की जाएगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ? उम्मीद है कि कोई प्रॉब्लम नहीं होती है तो आपको जितना होगा उतना हम हेल्प करके बताएंगे। बढ़े आगे, कोई प्रॉब्लम है अगर है तो पूछ लीजिएगा। तो ये सब मैंने डिस्कस किया था। प्लेलिस्ट में आपको सब चीज़ें 1 बाय 1 करके मिल जाएंगी, तो आप ज़रूर वहाँ से चेकआउट कर लीजिएगा। बाकी का हम लोग आगे देखते हुए पढ़ रहे हैं। तो ये सब मैंने आपको बताया था, सब आपको सिखाया था, सारी बातें आपको क्लियर बताई थी। आई होप सो बहुत सिंपल तरीके से आपने समझ लिया होगा। चलिए एक छोटी सी क्लास करते हैं और उसमें जो टॉपिक हमारा बचा हुआ था उसे भी हम डिस्कस करके इस टॉपिक को क्लोज करते हैं। बाकी इसके बाद आपको समस्यात्मक बालक के बारे में क्लास मिल जाएगी, फिर प्रतिभाशाली बालक मिल जाएगा और ये यूनिट पूरी खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट इसके आगे के जो टॉपिक है वो हम डिस्कस करेंगे। अभी टारगेट 50 नंबर का लेके चल रहे हैं ताकि ये चीज़ें आपकी जल्द से जल्द इस अप्रैल के महीने में काफ़ी 50% कोर्स आपका कवर हो जाए। ठीक है, आई होप सो कि सब समझ रहे हुए। ये सब मैंने उस दिन बताया था। आज हमें जो पढ़ना है वो हमें शिक्षा पढ़नी है। अब बालक हैं, गवर्नमेंट भी पढ़ाएगी, चीज़ें भी होंगी तो कैसी होंगी? इस ऐसे विशिष्ट बालक है, प्रतिभाशाली बालक है, मंद बुद्धि बालक है, दृष्टि बाधित बालक है, श्रवण बाधित बालक है, कुछ मानसिक मंदता वाले बालक है, बहुत सारे बच्चे हैं। आप अगर ऐसे कैटेगरी में 3-3, 4-4 को ऐड करोगे तो बहुत बच्चे हैं। कितने को आप पढ़ाओगे, कैसे आप पढ़ाओगे, किन विधियों को बनाओगे, क्या करोगे? किसी बच्चे में कुछ प्रॉब्लम है, किसी बच्चे में कुछ प्रॉब्लम है, कितने स्कूल्स बनाओगे? तो कैसी व्यवस्था ऐसी करें कि सब इनके लिए भी लाभ में काम हो जाए, रुके भी ना और इनकी भी प्रगति हो। तो यहाँ पर स्टोनसन ने कहा है, आजकल पिछड़ेपन के क्षेत्र में किया जाने वाला अधिकांश अनुशासन ये प्रूफ करता है, ये सिद्ध करता है कि उचित ध्यान दिए जाने पर पिछड़े बालक शिक्षा में प्रगति कर सकते हैं। अगर आप किसी भी समस्या में प्रॉब्लम्स को निकालना चाहते हैं, सोल्यूशन करना चाहते हैं, तो यू हैव टू डन विथ योर स्ट्रैटेजी। आप अगर उसको अपनी किसी रणनीति से, नीति से, तरीके से, विधि से उस पर काम करेंगे, ध्यान देंगे, डेडिकेशन देंगे, कॉन्टिन्यूटी वे में करेंगे तो आपको पता है कि आपको रिजल्ट अंत को मिलेगा ही मिलेगा। बहुत हाई रेट पे नहीं मिलेगा लेकिन मिलेगा। तो यहाँ पर कई मनोवैज्ञानिकों ने विषाद को एनालिसिस किया और देखा कि जो पिछड़ेपन की चीज़ें ये हाई सोसाइटी में तो बिल्कुल नहीं है, लोअर मिडिल क्लास में, बहुत अलग जगह एरियाज़ में है जहाँ पे व्यवस्थाएं नहीं है। तो वो सॉल्यूशंस उन लोगों ने अपने अनुभव के बेसिस पे दिया जहाँ पर कुछ चेंजेस देखने को मिले होंगे। ठीक है, तो परिभाषाओं के तौर पर ये सारी चीज़ आपको समझ के आगे बढ़नी होगी, चीज़ों को समझना होगा। अब मैं आगे बढ़ती हूँ और डिस्कस करते हैं। देखिए, विशिष्ट कक्षाओं की स्थापना। जैसे आप सोल्यूशन है पढ़ाई लिखाई करना, तो पहला है कि अलग कक्षा की स्थापना करो। ठीक है, जी हाँ, ये जब नॉर्मल बच्चों से अलग है तो कुछ चीज़ें तो इनके लिए स्पेशल करनी होगी, हमें गवर्नमेंट को करनी होगी, लोगों को मिलकर करनी होगी। अब आगे बढ़ते हैं, आइए देखते हैं कि क्या हम कर रहे हैं। तो पहला यहाँ पर विशिष्ट कक्षाओं की स्थापना, कुछ अलग करिए क्योंकि ये बच्चे अलग हैं, नॉर्मल नहीं है, तो कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट देनी होगी ना। तो हम यहाँ पर क्या करें, विशिष्ट कक्षाओं की स्थापना, कुछ अलग अलग क्लासेस की हम स्थापना कर रहे हैं जहाँ पर इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम काम कर रहे हैं।
यदि किसी कारण से कोई अगर कारण है, रीज़न है, तो पिछड़े बालकों के लिए एक अलग से स्कूल की संभावना अगर नहीं हो पा रही है, हर जगह तो नहीं हो पाएगी क्योंकि गवर्नमेंट उतने पैसे नहीं खर्च करेगी, चीज़ें नहीं हो पाएंगी, तो आपको कुछ स्पेशल उनके लिए क्लास कर दीजिए, कोई नए टीचर्स को हायर कर दीजिए, उनको थोड़ा ज़्यादा बता दीजिए, 2-3 बार उनके लिए रिपीट कर दीजिए, तो उनको क्या होगा, मनोबल मिलेगा। क्योंकि मन के हारे हारे मन के जीते नहीं। आप किसी को डांट कर कुछ चीज़ नहीं सिखा सकते, उन्हें ढंग से बताइए, प्यार से बताइए, ज़रूर सीखेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ों को ध्यान में रखने के लिए कुछ सुझाव दिए गए हैं। इन कक्षाओं में 20 से अधिक छात्र नहीं होने चाहिए। जब ऐसी समस्याओं से ग्रसित बालक ज़्यादा हैं, आपको दिख रहा है कि उन्हें समझ में कम आएगा, तो ज़्यादा भीड़ भाड़ की क्लास में उनको ना बैठाइए। उनके लिए एक स्पेशल क्लास करिए, छोटी ही क्लास करिए, लेकिन उनके जैसे बच्चे रहेंगे तो उनको साथ मिलेगा कि वो भी हमारे जैसे हैं, वो सीख रहे हैं, हम भी सीखेंगे। तो आप उनके जैसे एक बराबर रेट में चलेंगे, एक बराबर आपको टाइम देना पड़ेगा। आप धीरे धीरे करके सिखाएंगे और वो बच्चा भी नहीं ऊबेगा और टीचर भी नहीं ऊबेगा। तो ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। दूसरा सुझाव ये दिया गया है कि ये कक्षाएं भिन्न भिन्न विषय की होनी चाहिए। ये जो क्लासेस है ना, डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट की होनी चाहिए। जी हाँ, हर क्लास आप सभी सब्जेक्ट को पढ़ाओ क्योंकि उनको भी तो सभी की नॉलेज होनी चाहिए। वो एक को ही क्यों पढ़ें, वो एक को ही क्यों पढ़े, सबको पढ़ें। तो सबको उनको डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट की नॉलेज होनी चाहिए। हर सब्जेक्ट में थोड़ा थोड़ा वो पढ़ें, समझें, उन विषय में जितनी भी चीज़ें हैं उनके बारे में जानें। विद्यालय में सब छात्रों को शिक्षा दी जानी चाहिए ताकि उन पर काम करें, उसको सीखें, उस पर डिस्कशन करें। कई सारी चीज़ें हैं जो उनको रिलेट करेगी, हेल्प करेगी, तो वो उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो मैंने 2 टॉपिक आपको यहाँ पर क्लियर बता दिया है, तो जिसमें आपका ये वाला एक टॉपिक है, दूसरा आपका ये टॉपिक है। तीसरा है, जिन विद्यालय में इस प्रकार की कक्षाओं के लिए पर्याप्त स्थान नहीं है, जो स्कूल्स वगैरह हैं, ऐसी क्लासेस नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, उनके पास स्पेस नहीं है, तो उनमें जो है 1 या 2 कक्षाओं को चलाने की व्यवस्था अवश्य होनी चाहिए कि ऐसे बच्चों के लिए भी अलग से रूम नहीं है तो आप जो है कुछ और करो, या कुछ अलग से टीचर्स लाओ, या कोई एक्टिविटी के थ्रू करो, या कोई और विधि अपनाओ। बहुत सारे तरीके होते हैं, तो आप उनमें क्या कर सकते हो, उन सभी बच्चों को व्यक्तिगत रूप से आप जब किसी को आपको कोई पर्सनली ट्रीटमेंट अच्छा देगा तो आप उसके पास बार बार जाएंगे, आप उसकी बात को मानेंगे, सीखेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे। तो इसलिए एज अ टीचर, एज अ स्कूल, एज अ गवर्नमेंट, आपको ऐसे बच्चों को अगर आगे बढ़ाना है, सबका विकास साथ में करना है, तो जब आप जान रहे हैं कि ये नॉर्मल से हट के हैं, नॉर्मल से अलग हैं, तो आपको कुछ अच्छा प्रदर्शन करना होगा, उनके लिए कुछ स्पेशल चीज़ों को करना होगा ताकि वो प्रॉब्लम्स धीरे धीरे करके, एक बैग तो नहीं कम होंगी लेकिन धीरे धीरे ज़रूर कम हो जाएंगी। क्लियर? चलिए, तो एक पॉइंट बता दिया। दूसरा, अच्छे शिक्षकों की नियुक्ति, एक बढ़िया टीचर लाइए, कुछ उनके जैसा टीचर लाइए। ठीक है, बढ़िया टीचर्स को हायर करिए, उनको पढ़ाने के लिए स्पेशली हायर करिए। जो प्रॉब्लम्स वो झेल रहे हैं उससे कैसे वो निकल पाएँ उसको दिखाइए, उसको सिखाइए ताकि प्रॉब्लम्स कम आए। अच्छे शिक्षकों की नियुक्ति के लिए काफ़ी आपको काम करना होगा। तो पिछड़े हुए बालकों को शिक्षा देने के लिए अच्छे शिक्षकों की नियुक्ति की जानी चाहिए। जो पिछड़े हुए बालक हैं उनको सिखाने के लिए, उनको बताने के लिए, उनको समझाने के लिए एक बढ़िया टीचर की हायरिंग होनी चाहिए जिसमें पेशेंस हो और उन बच्चों को सिखाने की, उन बच्चों को बताने की वो कला हो। सब में वो चीज़ें नहीं होती और सबसे ज़्यादा पेशेंस नहीं होता क्योंकि लोग इरिटेट हो जाते हैं क्योंकि बच्चे बार बार उस चीज़ को पूछते हैं। अच्छे शिक्षक का वर्णन करते हुए तो बहुत लोगों ने कहा कि पिछड़े बालक का अच्छा शिक्षक साहित्यिक रुचियों वाला मनुष्य होने के बजाय व्यवहारिक मनुष्य, जो साहित्य में तर्क वितर्क और बहुत सारी चीज़ों को उलझे रहते हैं, उनमें इर्द गिर्द बातें करते हैं, उनको उस चीज़ से हटा के ऐसा कैंडिडेट ले आना, एक ऐसा टीचर हायर करना जो व्यवहारिक हो, जो मनुष्यता के, सामाजिकता के साथ हो, मिलनसार हो, बच्चों को उस तरीके से समझे, या एक ऐसा टीचर ले आना जो उनके जैसे ही कुछ प्रॉब्लम से ग्रसित हो। तो वो टीचर भी आप देखोगे, जब वो जिस चीज़ को आपने खुद की पीड़ा उस चीज़ को सही हुई है तो आपको उस पीड़ा का दर्द महसूस होता है कि वो चीज़ क्या होती है। तो ऐसे टीचर्स अगर रहेंगे तो वो उन बच्चों को समझेंगे और पूरे मन और लगन के साथ उनको सिखाने का प्रयास ज़रूर करेंगे। तो अच्छे टीचर की नियुक्ति होगी तो पिछड़े बालक की कैटेगरी के जितने भी आएंगे सबका निवारण हो जाएगा और सब सीख जाएंगे। उनकी रुचियाँ पुस्तकी होने के बजाय अमूर्त होनी चाहिए। इनकी जो चीज़ें हैं वो आप अमूर्त में ना दिखाओ, सामने दिखाओ। आप बोल दो ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, ऐसा होता है, वैसा, तो उन्हें कुछ समझ में नहीं आएगा, सब उनके सर के ऊपर से पार हो जाएगा। अगर आप रियली चाहते हो तो उनको सामने दिखाओ। ठीक है,
2 पॉइंट्स बताइए। चलिए फटाफट क्लास को लाइक करिए, जिन्होंने क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया। फिर आगे बढ़ते हैं। शालिनी क्लासेस में आना है तो लाइक तो जरूर, मंदिर में आओ घंटी ना बजाओ, ये कैसे पॉसिबल है। चलो जल्दी से सभी लोग, मैं 1 मिनट का ब्रेक ले लूँ। चलिए करिए, जल्दी से करिए, फिर इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। अब रफ्तार बना रहे हैं तो करेंगे ज़रूर। 1-2 दिन बीच में कभी गैपिंग हो जाती है थोड़ा सा, ठीक है, तो थोड़ा सा मैनेज कर लेते हैं, लेकिन कोशिश है कि कर ले जाए। चाहे 10 मिनट्स की ही दूँ, लेकिन ज़रूर देने का प्रयास करूँगी। वो पहले पुरानी वाली क्लासेस की तरह क्वान्टिटी में बनाती हूँ। आप लोग भी साथ दो, सपोर्ट करो, साथ मिल के आओ। 1 महीने 2 महीने मेहनत करें। जून पेपर होना है मान लो अगर, तो 2 महीने 60 दिन मिल के मेहनत कर लेते हैं तो मस्त पेपर हो जाएगा। 3rd सेमेस्टर पे एकदम बल्ले बल्ले, ठीक है। चलो 2 पॉइंट्स तो बता दिए। तीसरा है विशेष पाठ्यक्रम का निर्माण। हाँ, अब टीचर्स तो नए आ गए तो थोड़ा कैरिकुलम भी चेंज कर दो, कुछ तो चेंज कर दो। तो पिछड़े बालकों के लिए विशेष प्रकार के स्पेशल टाइप के कैरिकुलम बनाओ, उनका निर्माण करो, उनकी ग्रोथ करो, उनको सिखाओ, उनको समझाओ। तो पाठ्यक्रम अधिक से अधिक लचीला हो, हल्का हो, आसान हो, चीज़ें छोटी छोटी हों, रंग बिरंगी हों। सामान्य बालकों के जो पाठ्यक्रम है उनसे थोड़ा कम हो, उनका बोझ कम हो, उनके पेपर थोड़ा अलग बनाइए, उनको बार बार पढ़ाइए, उनको थोड़ा जो है एक्टिविटी करा के पढ़ाइए। तो और उनके जीवन से संबंधित चीज़ों को लेकर आइए जो आगे चल के उनके काम आ सके, या उनमें हस्तकला या कुछ और चीज़ों को भी, एक्टिविटी क्राफ्ट को जोड़िए, जिसको पढ़ाई के दौरान मज़े मज़े में सीखें और आगे चल के उसका व्यवसाय वगैरह बना लें। तो ये चीज़ें भी बहुत हेल्प, तो सोचना पड़ेगा ना, बिना सोचे काम थोड़ी हो सकता है। तो ये तरीके हैं। फिर उसके उद्देश्य के बारे में काफ़ी लोगों ने कहा है कि पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जो पिछड़े बालकों को विद्वान बनाने के बजाय जीवन के लिए तैयार करे, ताकि वो बुद्धिमान नागरिक बने और कुशल तरीके से उस काम को बहुत अच्छे तरीके से कर पाएँ। ठीक है, बात समझ में आई, क्लियर हो गया? उम्मीद है कि बहुत अच्छा रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट है विश्वविद्यालय की स्थापना करना। वही सारी चीज़ें हैं जहाँ पर पिछड़े बालक के लिए कुछ अच्छे तरीके से स्कूल्स बनाओ, कंपटीशन की भावना कम होगी, क्योंकि वहाँ पर जब आप सामान्य के साथ नहीं बैठाओगे और जो है अपने जैसे ही लोगों को देखेंगे तो अच्छा फील होगा, फिर वो सीखेंगे। नहीं तो फिर कंपटीशन की भावना आती, बच्चे पीछे हो जाते हैं, डर जाते हैं, रोने लगते हैं, नहीं पढ़ पाते हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना है, आपको कुछ बेहतरीन करना है। ठीक है, फिर संगठन वगैरह को ध्यान में रखो। हस्तशिल्प के सब्जेक्ट को ले आओ, जिसमें कताई है, बुनाई है, टोकरी बनाना है, क्राफ्ट बनाना है, कुछ और बनाना है, लकड़ी है, बेत है, चमड़े का काम है, बालिकाओं के लिए घर वाले काम है। तो ऐसे लड़कियां भी तो विकलांग हो इस कैटेगरी में आती हैं, तो थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए काम करना होगा, ताकि चीज़ें शुरू से सॉल्व हो जाएँ और बेस्ट वे में आप इसका सोल्यूशन निकाल पाओ। क्लियर है? तो ये मैंने आपको करा दिया है। कुछ सांस्कृतिक सब्जेक्ट को भी इन्वॉल्व करो, कुछ ऐसे एक्टिविटीज़ को करवाओ जिसमें वो चीज़ें उनके लिए हेल्प कर जाए। तो 10 पॉइंट्स थे, 10 पॉइंट्स में है। सारे पॉइंट्स तो हमें नहीं लिखने हैं, ध्यान रखना है। कुछ बेसिक सा है जो लिखना होगा। 1 नंबर में आता है तो लिख देते हैं, 2 नंबर में आता है तो थोड़ा ब्रॉड करके लिख देंगे, बना कर लिख देंगे तो प्रॉब्लम नहीं होगा। चलो फ्रेंड्स, फिर ये क्लास में करती हूँ ओवर। सिंपल है, बेसिक है। इसके बाद का जो टॉपिक्स है वो होगा नेक्स्ट में, प्रॉपर तरीके से हम डिस्कस कर लेंगे। कोई प्रॉब्लम होगी तो उसको हम लोग मीट आउट करते हुए आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि कोर्स करना है कवर। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, बाय बाय, टेक केयर।